मोतिहारी मोतिहारी में लॉकडाउन के बंद निजी स्कूल में अब छात्र दे सकेंगे पाठ्य पुस्तक। छात्र के लिए बजाय पैटर्न को दी जाएगी पुस्तक। एक समय से 20 से ज्यादा पैटर्न नहीं दी जाएगी पुस्तक। स्कूल में आईडी कार्ड को वाहन पास माना जाएगा। डीएम ने जारी किया आदेश। सक्षम न्यूज 24 से मेघा कुमारी। मोतिहारी दुरकौलिया पुलिस ने एक सुपर सिलेंडर गाड़ी 19 लीटर देसी शराब 2 कारोबारी को किया गिरफ्तार। इसकी पुष्टि थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार ने की है। सक्षम न्यूज 24 से मेघा कुमारी। ब्यूटी पार्लर और सैलून आज से खुलेंगे, पहले आया आदेश। अब एमएचए ने दी सफाई। कोरोना महामारी को बढ़ते मामले को लॉकडाउन के बीच आम जनता को राहत देने के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार से कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। पहले गृह मंत्रालय ने इसके तहत नॉन स्टॉप इलाकों में सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी खुलने का अनुमति दी थी, लेकिन अब सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को स्पष्टीकरण किया है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि ये छूट सैलून और ब्यूटी पार्लर के खोलने के लिए नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सैलून और ब्यूटी पार्लर से जुड़े सामान की बिक्री करती हैं। नई की दुकान और ब्यूटी पार्लर और सैलून खोलने का फिलहाल कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकान खोलने का भी कोई आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय एमएचए के नए आदेशों के अनुसार रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है। किसी भी प्रकार का रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है। सक्षम न्यूज 24 से मेघा कुमारी। ब्रेकिंग चकिया में लॉकडाउन का उल्लंघन कर कपड़ा दुकान खोलने पर दुकान के सभी 4 कर्मचारी गिरफ्तार। केसरिया रोड सुपरमार्केट में पवन कुमार चलानी की हरिओम टेक्सटाइल नाम से यह दुकान। सक्षम न्यूज 24 से मेघा कुमारी। अगले आदेश तक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल पर सरकार ने लगाई रोक। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब कोरोना वायरस की जांच के मंगवाए गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। दरअसल चीन से आयात किए गए रैपिड टेस्ट किट को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। राजस्थान और पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से एक्यूरेसी पर सवाल उठाए गए हैं, जिनके बाद देश में मेडिकल की नियमित संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने राज्यों को इसका उपयोग न करने की सलाह दी। वहीं अब अगले आदेश तक टेस्टिंग किट का इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। सक्षम न्यूज 24 से मेघा कुमारी। कांग्रेस ने कहा नोटबंदी की तरह बिना योजना के हुआ लॉकडाउन, करोड़ों नौकरियां गईं। कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस और केंद्र सरकार ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा है कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मोदी का नहीं हुआ, नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भी भारत काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि 14 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में लाखों की नौकरी जाने की आशंका है। क्या भाजपा सरकार के पास उनकी मदद की कोई योजना है? सक्षम न्यूज 24 से मेघा कुमारी। अगले आदेश तक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल पर सरकार ने लगाई रोक। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब कोरोना वायरस की जांच के मंगवाए गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। दरअसल चीन से आयात किए गए रैपिड टेस्ट किट को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। राजस्थान और पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से एक्यूरेसी पर सवाल उठाए गए हैं, जिनके बाद देश में मेडिकल की नियमित संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने राज्यों को इसका उपयोग न करने की सलाह दी। वहीं अब अगले आदेश तक टेस्टिंग किट का इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। सक्षम न्यूज 24 से मेघा कुमारी। दुकान खोलने की गाइडलाइन पर बिहार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग, सीएम नीतीश लेंगे निर्णय। शुक्रवार की देर रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश से संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। इस बदलाव के तहत अब गैर जरूरी सामानों को दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि इसको लेकर आम लोगों में भी अभी असमंजस की स्थिति है और राज्य सरकारों के साथ जिला प्रशासन के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की इस नई गाइडलाइन पर बिहार में एक बड़ी बैठक शाम 5 बजे होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बड़ी बैठक। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की होने वाली इस बैठक में डीजीपी, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के साथ अन्य आला अधिकारी बैठक में शामिल रहेंगे। मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार के बैठक में नतीजे पर लेकर फिक्र किया जाएगा और फिर भी सीएम के आगे निर्णय लेंगे।
ने दिए ये संदेश। इस बीच डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि केंद्र के गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन भी सभी पालन किया जाएगा। डीजीपी के बयान के बाद माना जा रहा है कि बिहार सरकार के बीच का रास्ता निकल सकती है। सक्षम न्यूज़ 24 से मीका कुमारी।